5 आदमी बुढ़ापे में बड़े तड़प तड़प कर दुनिया से जाते हैं। नंबर 1, माँ बाप को जिसने दुनिया में रुलाया है, आज से माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। और इस मुबारक रात में भी माँ बाप की नाफरमानी करने वाले की बोलो मग़फ़िरत नहीं होती है। माँ बाप से बढ़कर कोई कीमती दौलत हो सकती नहीं है। अल्लाह के एहसानात के बाद, अल्लाह के नबी के एहसानात के बाद हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात है तो बोलो किसके एहसानात? हमारे माँ बाप के एहसानात है। आज हम जो कुछ भी हैं, चाहे दीनी लाइन से हो चाहे दुनियावी लाइन से हो, बोलो किसके नतीजे में है? हमारे माँ बाप के नतीजे में है। हर नेमत का बदल मौजूद, माँ बाप का बोलो कोई बदल नहीं है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, बेटे का बदल दूसरा बेटा, पड़ोसी का बदल दूसरा पड़ोसी, लेकिन माँ बाप का बोलो कोई बदल नहीं है। हर नेमत का बदल मौजूद है। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आज हमारा मामला बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। देखो, औलाद को भी सही दीन सिखाओ। औलाद को दीन सिखाओगे तो यही औलाद बुढ़ापे में तुम्हारे लिए सहूलत का सामान होगी। आज होता कैसा है, माँ बाप ने अपने 4 बच्चों को बड़ा किया, पाला, और फिर वही 4 बच्चे जवान हुए, शादी हो गई, अब बाप बुढ़ापे में आ गया, माँ बूढ़ी हो गई। अब वो बेटे के पास तमीज़ नहीं कि अपने बाप से बात कैसे करना। उसे वो पैसों का पावर है, अपने बाप से बात करने का सलीका उसे नहीं मालूम। नमाज पर बहुत सुनते हैं, रोज़े पर बहुत सुनते हैं, ज़कात पर बहुत सुनते हैं। असल कमज़ोरियाँ हमारी ज़िंदगी में ये है। और माँ बेचारी भटक रही है। 15 दिन इस बेटे ने बारी लगाई हुई है, 15 दिन इस बेटे ने बारी लगाई हुई है। यानी 4 बेटों को एक माँ के लिए संभालना बोलो कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन 4 बेटों के लिए एक माँ संभालना बोझ बन चुका है। और बाकायदा कहते, देख मारा 15 दिवस पूरा થઈ ગયા છે, હવે તારી વારી આવી ગઈ, તું તારા ઘરે લઈ જજે। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या तुम भूल चुके हो कि कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ये सलूक करेगी, अच्छा लगेगा? और कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी बोलो सुकून इत्मीनान से सो सकते नहीं है। तो जिसने माँ के दिल को नाराज़ किया, क्या वो सुकून से सो सकेगा? जिसने बाप के दिल को नाराज़ किया, क्या वो सुकून से सो सकेगा? जिस बाप ने उसकी लाइफ बनाने के लिए, उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, आज वही बाप से बात करने का तरीका उसे नहीं मालूम। और बाप और बेटे में बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क है। बाप और बेटे में बहुत बड़ा फ़र्क है। अल्लाह सबको शिफाए कामिला नसीब फरमाए। अगर कोई जवान बेटा हॉस्पिटल में बीमार हो और बाप दूसरों से मिलेगा और अल्लाह से दुआ मांगेगा तो क्या कहेगा? अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती अता फरमा दे, बल्कि मेरी जितनी उम्र है वो मेरे बेटे के सुपुर्द कर दे, लेकिन मेरे बेटे को शिफा मिल जानी चाहिए, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती मिलनी चाहिए। और दूसरों से भी यही दुआ करवाएगा, दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, बल्कि मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे। और वही जवान बेटा, सब दुआ करो न, अब तो समझ जाओ, अब इंशाल्लाह दुआ करो न, अब जल्दी से मामला। बेचारे ऐसे भी परेशान हो रहे हैं, बेचारे ऐसे भी दुखी हो रहे हैं। तो हमसे एक बूढ़ा बाप नहीं संभला जाता तो क्या हम भूल चुके कि हम बूढ़े नहीं होने वाले? तो औलाद को सही दीन सिखाओ, सही तरबियत औलाद की होगी तो अल्लाह पाक तुम्हारी औलाद को आँखों की और मेरी औलाद को आँखों की ठंडक ज़रूर बनाएगा। पहली गलती कभी नहीं करेंगे, माँ बाप के साथ बोलो बुरा सलूक किया है तो आज सच्चे दिल से माँ बाप के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे, माँ बाप माफ़ कर देंगे। माँ बाप का दिल बहुत वसी होता है, इनका गुस्सा सिर्फ इनकी ज़ुबान पर होता है, दिल तो बेचैन और बेकरार होता है। इनका गुस्सा सिर्फ इनकी ज़ुबान पर होता है, दिल तो बेचैन और बेकरार होता है। बोलो हमने अल्लाह की कितनी नाफरमानी की। और हदीस शरीफ में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान। तो जब माँ का दिल इतना नरम है तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा? ज़रूर माफ़ करेगा।